मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ सर। मैं और परिंसिल सर हम एक कंपनी में 2015 में काम करते थे चंडीगढ़ में, और मैं वहाँ पे बैकएंड इंजीनियर था और सर एनालिटिक्स टीम में थे। जहाँ पे जितना मुझे याद है सर वहाँ पे आर लिख रहे थे उस समय। That's मुझे तो राइट, हाँ। और उस समय मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मुझे अपना तो पाइथन सी प्लस प्लस जावा वगैरह पता था, कि मुझे फर्स्ट टाइम लगा अच्छा आर भी करके है। तब सर ने मुझे एक बार बैठ के बताया था इसमें ये कर सकते हो, इसमें वो कर सकते हो। तो मैं बोला चलो ठीक है, बैक टू नोट जेएस। तो अभी आर वर्सेस पाइथन जूलिया वगैरह पे हम आएंगे लेटर ऑन। लेकिन उस कंपनी के टाइम साथ में हमने करीब करीब 1 साल काम किया, मतलब ओवरलैप 1 साल का था। मैं 2016 में निकल गया और सर वहाँ पे 2018 तक थे, है ना सर? right. हाँ। पर इंसिल सर ने वहाँ से निकल के एक कंपनी को फाउंड की है, नाम है डेटा डू बिज। और डेटा डू बिज इज बेस्ड आउट ऑफ चंडीगढ़, एंड and you guys provide AI ML solutions for businesses. It's a B2B company, right? That's right. सर Right. थोड़ा सा elaborate कर सकते हो exactly क्या है? तो यार अगर मैं वैल्यू प्रोपोजिशन की बात करूं तो इट इज मोर सॉर्ट ऑफ कि यार किसी भी बिजनेस क्लाइंट को हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के देते हैं ताकि वो अपने डिसीजन डेटा सेंट्रिक डिसीजन ले रादर देन कि एकदम कुछ भी आया उसके बेसिस पे डिसीजन ले लिया। तो वी क्रिएट दैट थिंग और लॉजिकली मतलब अल्टीमेटली एम तो एक ही होता है, या तो बंदे के पैसे बचाने हैं या उसका हाँ रेवेन्यू बढ़ाना, राइट? दो ही हाँ एम होते हैं। हाँ। बट मतलब अल्टीमेटली आप डिसीजनिंग प्रोसेस क्रिएट करके देते हो किसी को डेटा के बेसिस पे। तो अच्छा। वो मतलब हम कस्टमाइज सोल्यूशन देते हैं। अभी अगर आप ऑनलाइन देखो तो कुछ कुछ क्रिएटेड सोल्यूशन है, मिल जाएंगे, बट लाइक वी क्रिएटेड जो भी बंदे को चाहिए टेलर मेड सोल्यूशन है अभी। अच्छा। विच इज मोस्ट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा, वो ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट है, लाइक सभी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए और डेटा होना चाहिए। तो इसके पीछे क्या स्टोरी सर? आप 2018 में निकले, चंडीगढ़ में हम साथ में कंपनी में काम करते थे ना, उसके बाद क्या, इसके बाद क्या स्टोरी है? तो स्टोरी यार इसको शुरू करने की ऐसे थे कि जब हम वहीं पे काम कर रहे थे तो लाइक जैसे कि मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस पहले ही हो चुका था। तो लाइक सम ऑफ माय नोन पीपल किसी ऐसी पार्टी में मिले, कहता यार मेरी एक प्रॉब्लम चल रही है। तो मैंने उसे पूछा यार तेरे प्रॉब्लम तो है, ये सॉल्व हो जाएगी, डेटा है? तो उसने बोला हाँ यार है। तो मैंने सोचा मैं ठीक है चलो डिटेल में बात करेंगे, अभी तो क्या ही बात करनी है। बाद में हमने मिला, हम मिले और उससे थोड़ा डिटेल में कि कैसा डेटा तुम्हारे पास है। देन उसकी प्रॉब्लम सुन के लगा कि उसकी प्रॉब्लम बड़ी इजीली सॉल्व हो सकती है। अच्छा। तो फिर मैंने वहां पे अंकुश था एक, अगर हाँ तुम्हें कुछ याद हो। हाँ 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 कुछ पता है, राइट? हाँ हाँ। तो अंकुश और मैं दोनों मिलके हमने पार्ट टाइम लाइक सैटरडे संडेज उसके डेटा पे काम करना शुरू किया। अच्छा। राइट? और जब हमने वो किया तो मतलब हार्डली शायद 3-4 हफ्ते काम किया होगा हमने उसका। हम्म। और उससे उसको मतलब बेनिफिट इतना हुआ ना, आप सोचोगे $15,000 महीने के सेव करने लगा वो, ओ। हमारी वो छोटी सी एक्सरसाइज से। तो उस मतलब वो हमारे लिए भी बड़ा मोटिवेशन फैक्टर था कि यार हम्म। बंदे के इतने पैसे सेव हो गए, हमने थोड़ा सा टाइम लगाया। हाँ 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 राइट? हाँ। तो हमें इम्पैक्ट बड़ा दिखने लगा कि यार इसका तो इम्पैक्ट ही बड़ा है। चाहे पहले भी पता था बट एक वो होता है ना कि यार हमने सोचा नहीं था इतना इम्पैक्ट होगा, और वो इतना दिया उसने इम्पैक्ट। हम्म। तो वो करते करते लाइक कि हम चलो यार इसको पक्का करते हैं कुछ। फिर हमने मतलब वो वीकली वीकेंड पे काम पक्का ही शुरू कर दिया। अच्छा। राइट? तो मतलब अभी हम फुल टाइम भी काम कर रहे थे बट वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन वीकेंड्स। वीकेंड्स, अच्छा। तो कि फ्रीलांस देखते टाइप। हैं। फ्रीलांस हाँ कि टाइप, हाँ वेबसाइट, हाँ फ्रीलांसर टाइप की हाँ वेबसाइट बनाते हैं, कुछ कुछ जो जो रिक्वायरमेंट है बेसिक सी खड़ी करते हैं, फिर हाँ देखते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो करते करते बस ये हुआ कि अब जैसे मेरी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा थी, मैं आई एम मैरिड हम्म पर्सन, तो मेरी बेटी भी है। तो बट अंकुश इज स्टिल बैचलर, तो उसने सोचा कि यार मैं शुरू करता हूँ फुल टाइम और आप पार्ट टाइम करते रहो एंड लेट्स सी कि क्या निकलता है। अच्छा। राइट? दैट इज हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंट। और अल्टीमेटली जब वो थोड़ा सा स्मूथ हो गया तो मैं भी छोड़ के इधर ही हो गया। So this is ओ। the story behind Datadog. हम्म। ये असली, लाइक सीम्स वेरी लॉजिकल स्टेप टू टेक, क्योंकि कई बार होता है कि मतलब हमारी मेरी एज में या 20s में होता है कि यार स्टार्टअप करते हैं, पता नहीं क्या सॉल्व करना है, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कि करना है बस। तो दिस स्टोरी सीम्स लाइक अ वेरी
लॉजिकल थिंग। राइट, राइट। हाँ, तो वो वही था बस। इनफैक्ट मेरा पहले भी एक्सपीरियंस रहा अपने बिजनेस का, लाइक आई हाँ, हैड हाँ। कपल ऑफ फेलियर्स विद मी। ओह! तो हुँ, वो उससे भी थोड़ी मोटिवेशन आती है, जब आप एक जगह कुछ लूज करते हो तो आपको रहता है कि यार कुछ तो शुरू करना है जो चलेगा, हुँ, राइट। सो दैट इज व्हाई लाइक आई आई कीप ऑन पुशिंग माई सेल्फ कि यार कुछ करना है, करना है। वो इसी चक्कर में वो पार्ट टाइम वाला टाइम भी शुरू हुआ। वो हुँ, करते करते लाइक, so yeah, now it is working smoothly, I would say, although there is still a lot of scope. अभी हुँ, हम सिर्फ, जैसे मैंने बताया कि 15 बंदों की टीम है, हुँ, तो वी आर हायरिंग फ्यू मोर पीपल, हुँ, हुँ, हुँ। पाइपलाइन में चल रही है। बट लाइक अगर मैं विजन की बात करूँ तो शॉर्ट टर्म विजन में यही है कि इस साल के एंड तक लाइक वी आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग इट टू 30 मेंबर टीम। ओह नाइस। एंड या एट दिस टाइम 2020 जो मतलब काफ़ी हायरिंग वाइज़ देखें, जॉब वाइज़ देखें तो काफ़ी बहुत दिक्कत हो रही है राइट। लोगों को। तो मतलब मेरे को तो लगता है हमारे लिए पॉजिटिव ही रहा, शायद हम छोटे हैं इसीलिए। पता अच्छा। नहीं क्यों, मतलब ये भी एक और रीजन भी है कि लोग थोड़ा डिजिटलाइजेशन की तरफ ज्यादा चले गए हैं बिकॉज ऑफ कोविड, हुँ, 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 राइट। जो पहले नहीं थे किसी का, क्योंकि अब वर्क फ्रॉम होम कल्चर आएगा ही आएगा, तो पहले पेपर पे जो काम करते थे वो डिजिटल फॉर्म में कुछ कुछ बनाना हुँ, शुरू कर दिया लोगों ने। तो वो हमारे लिए इन अ वे बेनिफिट भी हुआ है। छोटे थे इसलिए हमारा खर्चा इतना ज्यादा नहीं था, तो नेगेटिव साइड इफेक्ट नहीं आया इतना। तो इनफैक्ट हुँ। हमारे कुछ प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं ड्यूरिंग कोविड, आई वुड से। ओह! अच्छा, मैं सर एक मिनट कोविड पे आऊँगा। आप मेरे को ये बताओ कि आपने बताया यू हैड फेलियर्स बिफोर, सो राइट। एंड यू आल्सो टोल्ड कि यू आर अ मैरिड मैन, सो आपको रिस्क का नहीं लगा कि दिस इज़ लाइक अब मैं नया शुरू करने जा रहा हूँ एंड थोड़ा-सा लगता है ना कि रिस्क भी है यहाँ पे क्योंकि अंकुश हैज़ सॉर्ट ऑफ मतलब कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ राइट नाउ? Certainly risk was associated from the day one itself, बट जैसे मैंने पहले बताया कि हमने मिटिगेट करने की कोशिश की कि यार अंकुश आप जाओ, आई हाँ। ट्राई टू पुट माई एडिशनल टाइम जो भी मैं कर सकता हूँ, और जैसे ही हमें लगेगा कि थोड़ा सा हुँ, कुछ आ गया है, हुँ, so rather than hiring someone, I'll get on onto the team and contribution शुरू हो जाएगा फुल टाइम। बट जैसे मतलब हर एक बिजनेस में ही हर एक टाइम पे रिस्क होता ही होता है, फ्रेंकली स्पीकिंग। अभी भी हाँ। रिस्क ऐसा नहीं है कि रिस्क हुँ, खत्म हो हुँ, गया है। हुँ, हुँ, तो यू नो अभी जैसे 15 बंदों की सैलरी देनी है हर हुँ, महीने, हुँ, राइट। तो वो 15 से 20-30 करने हैं, तो वो रिस्क इन अ वे बढ़ता ही जाएगा लॉजिकली। हुँ, बट यस, आपको ना, मेरे को लगता है तरीका आ जाता है उस रिस्क को रिड्यूस करने का आहिस्ता आहिस्ता। हुँ। आई थिंक यही है शायद। बाकी वो एक, वो पंजाबी में कहते हैं गरारी सी आ जाती है, गरारी फंस जाती है ना जो, तो वो निकालने का मजा ही है। राइट। हाँ, सर पर्सनली आपकी जर्नी अगर देखें तो व्हेन डिड यू स्टार्टेड गेटिंग इंटरेस्टेड इन डेटा एनालिटिक्स? सो यार, ये मेरे पहले बिजनेस का जो मेरे को लग रहा था कि फेलियर है, इनफैक्ट वहीं से ही इंसेप्शन हुई है इसकी। व्हिच व्हेन वाज दिस? दिस वाज, आई वुड से 2010-11 का टाइम होगा शायद, हाँ 10-11 के करीब। तो उस टाइम हमने, द बिजनेस मॉडल वाज ऑनलाइन ग्रोसरी, ई ग्रोसरी। हम्म। तो उसका नाम था गेट माई राशन। सो अच्छा। लाइक, सो दैट वाज इन चंडीगढ़ ट्राई सिटी। तो अच्छा। हम क्या कर रहे थे कि ऑर्डर ऑनलाइन वेबसाइट पे लेते थे और डिलीवर हम्म। करते थे डोर टू डोर, अच्छा, हाँ। राइट। हम्म। तो हालांकि मेरा ग्रोसरी का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इट वाज जस्ट आई सॉ दोज मॉडल रनिंग बैक डाउन इन यूके जब मैं वहां पे एमबीए कर रहा था। अच्छा, तो अच्छा, मेरे अच्छा। दिमाग में था कि यार कुछ ऐसा यहाँ पे भी चलेगा। हम्म। तो बट शायद टाइम थोड़ा सा अर्ली था। हमारे पास मेजर उस टाइम क्लाइंट्स कहाँ से आ रहे थे ज्यादा, जो इन्फोसिस के लोग थे। हम्म। इन्फोसिस कैंपस में इनफैक्ट कहीं किसी ने क्या किया, मेरे यूजर ने वो पोस्टर अपना लगा दिया कि यार एक ऐसी वेबसाइट है, आप अपना भी ऑर्डर कर सकते हो। तो मतलब ऐसी फ्री पब्लिसिटी होने लगी उस टाइम। बट हम्म। इन अ वे वो करते करते ऐसा कुछ दिखा कि यार डेटा में तो बड़ी वैल्यू है। मैं एक ही बंदे से, अगर उसने 1000 का ऑर्डर किया तो मैं 1200 का करवा सकता हूँ यूजिंग डेटा। मेरे को पता है कि हम्म। मेरे, उसको कौन सी आइटम पता है, मेरे को सिर्फ उसको दिखानी है कि भाई अगर तूने सपोज एग भी लिया है तो ब्रेड भी ले, क्योंकि देयर इज अ वेरी हम्म। हाई प्रोबेबिलिटी कि यार ब्रेड लेगा ही लगा अगर एग लिया तो। हम्म। तो हम मतलब वहां से वो लर्निंग शुरू हुई, जब लगा ना कि यार सेल अपने आप तो बढ़ नहीं रही, हमें बढ़ानी है। तो हमने हम्म। मैं डेटा में घुसा, तो डेटा में घुसते घुसते ये नया फील्ड निकला। ऑल वो बिजनेस तो बंद हो गया, बट वहां से लाइक आई पिक्ड दिस थिंग। तो मैंने पर्सनली फिर अपना लर्न करना शुरू किया। दैट इज हाउ आई गेट इनटू द फील्ड। सो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट दिस इज कि
क्योंकि आजकल बहुत हाइप की वजह से लोग जा रहे हैं डेटा के अंदर कि डेटा में बहुत स्कोप है, चले जाओ। लेकिन आपका इट सीम्स लाइक अ जेन्युइन इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ योर skin in the game in back then doing the business, right? So राइट राइट that is a very interesting thing. But uh, like, how did you start with R? I'm guessing it as a या programming में कैसे घुसे आप फिर? प्रोग्रामिंग में यार बस वही है कि शायद आई डोंट नो कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था, बस हाँ वो प्रॉब्लम किसी को सपोज रिकमेंडेशन इंजन ही था, जैसे मैंने बताया कि किसी ने हाँ ब्रेड लिया है तो वो भी लेना है, तो हाँ। मतलब ऐसे ही गूगल करते करते कुछ मिला, अच्छा यार ये क्या है, मतलब आई डोंट नो व्हाट इज दिस, दोज लाइंस मीन व्हाट, तो ट्राई हम्म टू अंडरस्टैंड, वो मैंने अपने डेटा में उसे घुसाने की कोशिश की, उससे हम्म कुछ इन्फॉर्मेशन निकली, वो करते करते मतलब एक यूज केस किया, फिर दूसरे में घुस गए, तीसरे में घुस गए, वो करते करते लर्निंग आ गई, बस ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ प्रॉपर सीखा, मतलब सी प्लस हम्म। प्लस में तो मतलब आई वाज यू नो इंजीनियरिंग आई वाज वेरी मच अफ्रेड ऑफ इट तो मतलब पास हाँ। ही की थी, बट यस अब जब वही है ना, जब इंटरेस्ट आ जाता है तो बंदा अपने आप सीख लेता है, हम्म तो बट एक चीज और भी थी, जब मैं एमबीए में था तो हमें ये फील्ड वहां पे भी आया था, अब मानोगे हमें ना वो जो डकवर्थ लुइस वाला लुइस है ना, हम्म हमने एक्चुअली डकवर्थ लुइस क्रिकेट में हम्म। जो रूल होता हाँ है, हाँ 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 हाँ। लुइस ने हमें न्यूमेरिकल मेथड पढ़ाया था एमबीए में यूके में, ओह। राइट, तो हाँ। उसने उस टाइम बड़ा फोकस किया 2007 में कि यार ये फील्ड ऐसा है जो बहुत ऊपर जाएगा, आप सीखो इसको और इसमें जाओ, बट उस टाइम शायद मतलब उतनी वो नहीं निकली उसमें से, मतलब दैट वाज नॉट द टेक अवे फॉर मी कि मेरे को वो सीखना है या उस फील्ड में घुसना है, और मतलब ऐसे दिग्गज बंदे से पढ़ के भी मैं उसमें नहीं घुस पाया, बट जब हम्म एक्चुअल में रिक्वायरमेंट आई तो जाके उसमें एंट्री हुई, और हम्म वो एंट्री मतलब फिर वो अपने आप ही जैसे मतलब साथ ही चल पड़ी, वो एंट्री ऐसी हुई। हम्म। यहाँ पे एक एक और चीज़ है कि यू आर नॉट स्टिल वर्किंग एट स्केल, क्योंकि आपके पास इतना डेटा नहीं था, है ना? हम्म, विच आई एम गेसिंग विच इज वन ऑफ द रीजंस यू वेंट इनटू द सेम कंपनी आई वेंट इनटू, बिकॉज वी वर इवेंचुअली स्केलिंग अ लॉट, राइट? तो वहाँ पे राइट, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सो वहां पे यार, वहां पे डेटा ज्यादा था नो डाउट, हाँ। बट पता हुआ क्या, लाइक जब मैंने अपनी कंपनी बंद की तो उसके बाद मैं आई वाज जस्ट एक्सप्लोरिंग कि यार कौन सी कंपनीज है यहाँ पे जो जहाँ पे बहुत डेटा हो सकता है, अच्छा। तो वो करते करते लाइक आई केम अक्रॉस नैरोलैक, उनका हम्म लॉयल्टी प्रोग्राम था, तो लॉयल्टी प्रोग्राम का भी काफी डेटा होता है, तो हम्म उसमें एक साल के करीब काम किया, जब मेरे को लगा कि यार इसमें और कुछ यूज केस नहीं है, देन आई अगेन सर्च माई सेल्फ कि यार चंडीगढ़ में कौन सी कंपनीज है जिनका बहुत डेटा हो सकता है, तो हम्म वो करते करते लाइक ये कंपनी मेरी नजरों में आई कि यार ये कंपनी में डेटा काफी हो सकता है, यूजर लेवल का, ट्रेवल का, हम्म सारे व्हीकल्स का, बट उसका एक्सपीरियंस की बात करूं तो वहां पे डेटा था, काफी डेटा था, मतलब मेरे पहले एक्सपीरियंस से तो बहुत ज्यादा ही था डेटा, हम्म एंड प्रॉब्लम्स अच्छी थी, बट बेस्ट थिंग ऑफ दैट कंपनी वाज कि यार वो ना मतलब लीवरेज देते थे, आप कुछ भी करो, राइट, यू हम्म। हैव अ प्रॉब्लम, आप कुछ भी करो, इसको कैसे मर्जी सॉल्व करो, सो दैट हाँ, इज हाउ ये लाइक दैट वाज द बेनिफिट ऑफ इट, एंड उसमें ज्यादा लर्निंग होती है जब हम्म आपको आप ही खुद ही प्रॉब्लम लेके आते हो, सॉल्व करने की कोशिश करते हो, रादर देन आपका सीनियर बोल रहा है कि आप ये कर लो, राइट, हम्म तो वो शायद मतलब वहां पे भी सही रहा एक्सपीरियंस, इज जस्ट आई गॉट मोर डेटा, हम्म मोर प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, और फिर वहां पे हम्म तो टीम ही थी, मतलब टीम ने भी काफी सपोर्ट किया, ऐसा नहीं कि हम्म। मैं खुद ही लगा रहा। हाँ हाँ हाँ। वहाँ पे सेम कंपनी जिसके बारे में सर बोल रहे हैं, वहाँ पे मैं में था, और जिस डेटा पे सर काम करते थे, वो डेटा मैं जनरेट करता हम हम लोग कोड लिखते थे, और डेटाबेस में जाता था, एनालिटिक्स का अलग से डेटाबेस रेप्लिका था, वहाँ पे सर काम करते थे, फिर सर आते थे, ये कॉलम नहीं, ऐसा सेव कर दो, ऐसा कर दो, फिर हम बैठ के बात करते थे कि ऐसा ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। दोस टाइम्स यार इसमें ये गलत हो रहा है, उस टाइम निकुंज था याद है, तो हाँ। उसको यार इसमें ये नहीं यूज सही किया तुमने आई रिमेम्बर। तो आपने सर, अभी हम डेटा की बात कर रहे हैं ना कि स्केल, तो बाहर जैसे फॉरेन में काफ़ी कंपनीज, जैसे बड़ी कंपनीज को देख लें, गूगल, फेसबुक, एप्पल, वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग देयर इन दीज कंपनीज कि इनके पास डेटा बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और लेकिन इनका एंट्री करने के लिए दे डिमांड, जितना मुझे पता है, मतलब मेरे रूममेट मशीन लर्निंग इंजीनियर है, तो वो बता रहा था कि
you need like at least a master's or like a PhD to get into these big companies like DeepMind वगैरह वगैरह, है ना? और लेकिन आप स्टार्टअप्स में जाओगे अगर, तो स्टार्टअप्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड आई एम गेसिंग डेटा ही नहीं है। तो as someone who wants to get into machine learning, let's say assume करते हैं, तो मैं कहाँ कहाँ क्या करूँ? मतलब मैं अभी मास्टर्स अलग से जाके करूँ, क्योंकि कंट्रास्ट यहाँ पे है कि मतलब अगर मुझे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आई कैन लर्न, मेक प्रोजेक्ट्स एंड देन शो टू द कंपनी मैंने ये बनाया है, एंड देन दे विल टेक अ प्रॉपर टेस्ट एंड दैट्स इट। और वो इतना नहीं देखते, है ना? लेकिन इसमें थोड़ा बैरियर टू एंट्री थोड़ी ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है सर कि क्या करना चाहिए किसी को अगर घुसना है मतलब मेरे को अच्छे से? लगता है इट्स मोर सॉर्ट ऑफ लाइक आप करना क्या चाह रहे हो। एक ऑब्जेक्टिव तो हो सकता है कि आपको बिग एमएनसीज में घुसना है, राइट? अच्छा। दिस कुड बी वन ऑब्जेक्टिव। अनदर ऑब्जेक्टिव कुड बी कि यार आपको डेटा साइंस में कुछ मतलब जिसका इम्पैक्ट हो वैसी चीज क्रिएट करनी है, राइट? तो अगर तो आपको मतलब गूगल फेसबुक में जाना है तो डिफरेंट पाथ होगा, जैसे तुमने बताया कि वहां पे पीएचडीज लाइक दे प्रेफर, दे वांट टू सी कि यार बंदे ने एक्चुअल में किया हो rather than छोटे छोटे प्रोजेक्ट में। तो अगर तो आपका ऑब्जेक्टिव वही है तो certainly you have to do something कि यार फुल टाइम कोर्स करना पड़ेगा कोई ना कोई डेटा साइंस का, एआई का। आज की डेट में लाइक एवरी यूनिवर्सिटीज हैविंग सच कोर्सेज। बट अगर आपको ये है कि मेरे को कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना है और कंसिडरिंग द दिस पेंडेमिक वट एवर इज हैपनिंग, तो अगर मैं ये देखूं तो शायद अभी के डेट में अगर कोई पैसा डालेगा अपनी स्टडीज में तो उसका आरओआई कब तक निकलेगा नहीं निकलेगा, यू नेवर नो, राइट? तो वो एक क्वेश्चन है जो शायद वन हैज टू आस्क टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ कि यार मैं इतना पैसा लगाने के लिए रेडी हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने सारा लोन लेके घुसा दिया पैसा और बाद में मेरी जॉब नहीं लगी, राइट? तो बट अगर आपने इम्पैक्टफुल कुछ क्रिएट करना है जो कि स्टार्टअप्स के साथ भी किया जा सकता है, तो शायद लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ ओपन सोर्स डेटा अवेलेबल आउट देयर। मतलब किसी मर्जी फील्ड को ले लो, कोई भी प्रॉब्लम जो आपने आइडेंटिफाई की, फॉर एग्जांपल इट कुड बी अ वॉइस बेस्ड प्रॉब्लम, इट कुड बी अ टेक्स्ट बेस्ड प्रॉब्लम, तो उसका ओपन सोर्स डेटा मतलब इजीली मिल जाएगा। मतलब आपको प्रॉब्लम रिलेटेड डेटा भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना उसका डेटा मिल जाएगा। इट्स जस्ट यू मे नीड टू ट्वीक इट इन योर वे जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हो, या हो सकता है आपको कुछ लेबलिंग भी करवानी पड़े, बट लेबलिंग कैन बी डन विद रिसेंट बहुत से टूल्स हैं ऐसे जो इजी रहते हैं लेबलिंग के लिए। तो मतलब टू आंसर योर क्वेश्चन, दो ही पाथ हैं। अगर बिग कंपनी में जाना है तो आपको करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, बट अगर आपको छोटी कंपनी में मतलब इफ यू आर रेडी टू जस्ट गेट इनटू द डोमेन, ओपन सोर्स डेटा लो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, गेट मोर कॉन्फिडेंस कि यार मॉडल कैसे काम कर रहे हैं, ट्वीक कैसे कर रहे हैं, तो या यू कैन गेट इनटू। मतलब आज की डेट में अगर मैं बात करूं, अब जैसे जीपीटी है, तुमने नाम सुना होगा शायद, जीपीटी, राइट? दैट इज द द न्यू ब्लॉकचेन जैसे कहते हैं ना, वो ब्लॉकचेन के बाद एक ऐसी टर्म है जो सबसे ऊपर जा रही है आज की डेट में। मतलब वो नॉवेल सी चीज है, और वो अपने आप में इतनी नई इंडस्ट्रीज खड़ी कर देगा ना वो GPT-3। मतलब इतने नए आइडियाज क्रिएट होंगे, इतनी नई कंपनीज खड़ी हो जाएंगी ऑन द बेसिस ऑफ जीपीटी ओनली, क्योंकि वो चीज ही ऐसी बनी है। और उसका नेक्स्ट वर्जन तो पता नहीं क्या ही किस लेवल पे जाएगा, GPT-4। या सो दिस इज, ये तो मतलब अभी करंट सिस्टम ऐसा है कि दो पार्ट्स है मेरे पास। एक पार्ट है कि मैं सच में पढूं, इम्पैक्ट जैसे क्रिएट करना है और मॉडल्स पढूं। लेकिन यहाँ इंडियन अगर मार्केट देखें, AI/ML कंपनीज जो है, मेनी ऑफ देम दे जस्ट से कि यार डेटा साइंटिस्ट का रोल है, लेकिन व्हेन यू रियली गेट इनटू द डिस्क्रिप्शन इट्स मोरली जस्ट पाइथन, SQL, more like business analyst than a data scientist. So right. हाँ, तो what do you think of in general about the Indian market for AI/ML? उसका ना एक रीजन है, उसका रीजन ये है कि जो कंपनीज है ना उनको जैसे ये हाइप सी आ गई ना, डेटा साइंस AI इंप्लीमेंट कर दो। आप मानोगे हमारे पास कई क्लाइंट भी आते हैं जो कहते हैं कि AI इंप्लीमेंट कर दो। भाई प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, ये तो बताओ। राइट? तो मतलब ऐसा नहीं है, अल्टीमेटली तो प्रॉब्लम सोल्यूशन मतलब ढूंढने वाली चीज है ये। इट इज जस्ट अ वे ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। वो कल को किसी और तरीके से होगी। तो शायद वो हाइप को देख के ना सारे लोग कहते हैं कि यार डेटा साइंटिस्ट ले आओ, हम AI इंप्लीमेंट करेंगे, बट दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम दे आर ट्राइंग टू सॉल्व।
हम्म, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मतलब हाइप इतनी हो गई है कि अ, हमारे पास इतना इनफ्लो है ना इंटर्नशिप के लिए, बच्चे आईआईटी से हमारे पास पिंग करते हैं कि हमें फ्री इंटर्नशिप के लिए ले लो। आईआईटीज, कैन यू इमेजिन, जस्ट बिकॉज दे वांट टू गेट इनटू एआई। सो मतलब इट्स जस्ट इतनी हाई बना दिया। और वो कहते हैं ना, जैसे हम डेटा में बात करते हैं कि डेटा हम्म, में मतलब बहुत ज्यादा नॉइस है, तो हम्म, वैसे ही इस फील्ड में इतनी ज्यादा नॉइस है ना कि एक्चुअल में बहुत ही कम है ये। हम्म, तो तो इसी वजह से मतलब कंपनीज हायर कर लेती हैं डेटा साइंटिस्ट को, और हाँ, उनको पता भी नहीं होता इनसे करवाना क्या है। तो हम्म, इसीलिए वो उनको एनालिस्ट वाला काम देना शुरू कर देते हैं। तो हम्म, ये रियल प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं हमने जो कंपनी शुरू की थी ना, ये इसी हम्म, मतलब मोटिव से थी कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जो हमें एज ए एक्सपेरिमेंट ग्राउंड बना के प्ले करना चाह रही है फॉर ए ईयर और टू, राइट, व्हेन टू गेट देयर थिंग्स चेक कि यार ये हमें वैल्यू ऐड कर भी पाएगा या नहीं कर हम्म, पाएगा, या हम्म, मतलब तो हमने कई कंपनीज को ऐसे सपोर्ट भी किया। लाइक वी हैव वेरी स्टार्टअप्स जो हमारे साथ अपनी प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं इन एआई। अच्छा, और एक दो हमारे मतलब ऐसे क्लाइंट भी हैं जिनके हम डेटा साइंस पार्टनर हैं। लाइक वी आर हम्म, प्रोवाइडिंग द कंप्लीट टीम टू देम, जो वो करवाना चाह रहे हैं करवा रहे हैं, हम्म, राइट। बट इट विल गिव देम अल्टीमेटली कि 6 महीने के बाद उनको पता चलेगा कि यार हम कोई वैल्यू ऐड हो भी रही है या नहीं हो रही। हम्म, दिल गेट कॉन्फिडेंस, और उनको बाद में रिक्वायरमेंट भी पता लगनी शुरू होगी कि यार बंदे को टेक्स्ट एनालिटिक्स में ये वाली चीज आनी चाहिए हमारा पर्पस सॉल्व करने के लिए, जो कि उनको 6 महीने पहले नहीं पता होना था। हम्म। तो आप गेटिंग माई पॉइंट, एज ए कंसल्टेंट भी ऐड करते हो और एज प्रोडक्ट्स भी बनाते हो लोगों के लिए। राइट। अगर मैं मतलब इनिशियली हमने एआई से शुरू किया था, हाँ, बट कई जैसे इंडिया में अभी लोग उस चीज के लिए सारे लोग रेडी नहीं है अभी भी। अच्छा, तो अच्छा, हमने अपनी थोड़ी सी रेंज को थोड़ा सा चेंज कर दिया। लाइक नाउ वी डू इवन डेटा स्ट्रेटजी एज वेल, कि यार किसी बंदे को ये देखना है कि कौन सा डेटा सेव करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, सो दैट दे हम्म, कैन मेक यूज ऑफ इट। नाइस, वी असिस्ट इन दैट एज वेल। एंड हम्म, देन एक डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा लेक क्रिएशन। हम्म, वैसे भी लाइक यूएस का हमारा एक क्लाइंट है हम्म, जिनको एक्चुअल में तो एआई सोल्यूशन ही चाहिए थे, बट दे वर हम्म, नॉट रेडी इनफैक्ट। सो हम्म, उनके लिए हमने डेटा लेक क्रिएट किया है, जिसके बेसिस पे अब हम एआई पे पहुंचे हैं। लाइक वी स्पेंट अराउंड 1 ईयर टू अच्छा, एक्चुअली रीच देयर कि वो एआई रेडी हो सके। तो ओ, अब हम उनके एआई मॉडल्स पे काम करना शुरू करेंगे। हम्म, सो हम्म, मतलब हम हमारी अब सर्विसेज रेंजिंग फ्रॉम डेटा स्ट्रैटेजी हम्म, टू वेयर हाउसिंग टू विजुअलाइजेशन एंड हम्म, देन एआई। हम्म। तो तो इसमें सर एक और चीज़ है कि वी टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में द इम्पैक्ट इज विजिबल आफ्टर द प्रोजेक्ट इज डिलीवर्ड, कि रिलीज हो गया, ठीक है। लेकिन डेटा साइंस में आई फील लाइक समटाइम्स द इम्पैक्ट इज डिलेड लिटिल बिट, कि या फिर काम करने में भी टाइम लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे आप बता रहे हो कि पहले डेटा ही नहीं होता, अब डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता, इतना टाइम लगता है। फिर ये सब चीज़ें, मतलब मैं एज ए टेक्निकल पर्सन समझ सकता हूँ कि डेटा साइंस का नेचर ही ऐसा है कि डेटा लो, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, इट टेक्स टाइम मोर देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस टू लाइक समवन फॉर बिजनेस जो आगे बोल रहा है कि आई इम्प्लीमेंट कर दो। राइट राइट यार, ये मतलब आपने बहुत ही सही पॉइंट उठाया। मतलब इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो कम्युनिकेशन है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टॉप लेयर को कम्युनिकेट करना कि यार व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव हम्म, अलॉन्ग विद द टाइमलाइंस। अब सपोज हम प्रोजेक्ट का टाइमलाइन देते हैं तो 6 महीने का टाइमलाइन चला हाँ, जाता है बहुत इजीली। हाँ, कि पहले तो डेटा का हमें स्ट्रक्चर ही नहीं पता होता कैसे पड़ा हुआ, वो ठीक करने हम्म, में ही इतना टाइम लग जाता है, राइट। तो वो करते करते मतलब अगर आप वो सही कम्युनिकेट नहीं करोगे टू द हम्म, टॉप लाइन टीम, तो बड़ा मतलब इसी वजह से बहुत से प्रोजेक्ट फेल हो रहे हैं। एक्चुअल हम्म, डेटा साइंस के बहुत से प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। द एस्टिमेशन की वजह रीजन, से, रॉन्ग एस्टिमेशन की वजह से। हाँ, द टाइमलाइन, द एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं होती, क्योंकि वो हाँ, कम्युनिकेशन गैप रह जाता है। तो मतलब एक सही डेटा साइंटिस्ट की सबसे रिक्वायरमेंट है, इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशन, मेरे को लगता है। क्योंकि हम्म, अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे आगे वाले बंदे को, उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ और ही होंगी और वो प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे, फॉर हम्म, श्योर बंद हो जाएंगे। क्योंकि उनकी जो पेशेंस है ना, जो टॉप पे बंदे बैठे हैं, वो बहुत कम होती है। दे कैन नॉट लेट यू, या तो वो इनिशिएटिव आए ऊपर से, राइट। कई बार होता है ना, कई सीईओज बहुत लाइक एंथु होते हैं नई नई हम्म, चीजों को जानने में। तो हम्म, वो दे टेक दैट टाइम। अदरवाइज हम्म, जिसको नहीं पता वो बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाता है। हम्म।
सो इट द डाउनसाइड इज कि ऐसा भी होता है कि सामने वाला आपको बोले आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो आपकी बातों में, विच इज आजकल मुझे लगता है कि नॉट बीइंग कॉन्फिडेंट इज गुड बिकॉज यू आर बीइंग लाइक आप कोई प्रोबेबिलिस्टिक होता है काफी चीजें, है ना? तो यही होता है कि सामने वाले को कैसे समझाएं फिर। राइट उसमें यार मतलब मेरे को ये लगता है कि अगर आप छोटे छोटे माइलस्टोन अचीव करते रहो ना तो वो अपने आप ही पुश होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एआई की बात कर रहे हो तो मे बी यू स्टार्ट विद यू नो स्मॉल थिंग जिससे लगे कि उसको मैक्सिमम लिफ्ट मिल सकती है उसको बिजनेस रेवेन्यू में या बिजनेस मैक्सिमाइजेशन में वैल्यू में। तो मे बी पिक दोज थिंग्स जो इजियर हैं और जल्दी इंप्लीमेंट की जा सकती हैं जिसका डेटा आपके पास ऑलरेडी है और सही फॉर्म में पड़ा हुआ है। सो एक तो वो टीम को भी कॉन्फिडेंस देता है अगर किसी ने नई टीम सेटअप की है यार हमने कुछ अचीव कर लिया। एंड सेकेंडली वो सीनियर मैनेजमेंट को भी कॉन्फिडेंस आता है कि यार चीजें मूव हो रही हैं एंड बाय द टाइम लाइक यू स्टार्ट बिल्डिंग ऑन यू नो द प्रोसेस जो उसके लिए चाहिए। तो सर आपने अभी हायरिंग की बात की, हायरिंग में जैसे आप बता रहे हो कि आईआईटी से भी लोग बोल रहे हैं फ्री इंटर्नशिप दे दो। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डज एन आइडियल कैंडिडेट लुक लाइक फॉर यू? तो आइडियल कैंडिडेट डेटा साइंटिस्ट में जैसे मैंने कम्युनिकेशन बोला बहुत इंपॉर्टेंट है राइट। और सेकेंडली जो मतलब जो मेरे को लगता है इससे भी इंपॉर्टेंट है दैट इज क्यूरियोसिटी। आपको क्वेश्चंस आने चाहिए, आंसर चाहे ना आए अभी के लिए आई कैन इग्नोर बट यू शुड नो द क्वेश्चंस कि डेटा से कौन से क्वेश्चन पूछने हैं। जब आप वो लर्न कर लोगे ना कौन से क्वेश्चन पूछने हैं तो आंसर आप निकाल लोगे। बट कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि यार मैंने ये इम्प्लीमेंट कर दिया बट उनको डेटा की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती यार कि डेटा से क्वेश्चन कौन सा पूछना है। वो मतलब आप डेटा को टॉर्चर करोगे तभी आंसर बताएगा ना वो राइट। तो वो टॉर्चर तभी करोगे जब आपको क्वेश्चन पता होगा कि मैंने पूछना क्या है इससे। तो मतलब वो चीज मैं बहुत मिस करता हूँ आज, मतलब देखता हूँ कि होती नहीं है, वो मिसिंग होती है मैक्सिमम कैंडिडेट में। सो कम्युनिकेशन और दूसरा आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, है ना? राइट। और लैंग्वेज वगैरह कोई मैटर नहीं करती, नहीं मतलब मैटर करती, मैटर तो नहीं करती है वो आ जाती है। इंडियन मार्केट में अभी आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है हायर करने में लोगों में? और एक और फॉलो अप क्वेश्चन इसका ये है कि लिंक्डइन पे मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत नॉइस है, और 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 मतलब ये होता है कि आपको क्या लगता है इस जो सर्टिफिकेशंस होती है उससे कितनी क्रेडिबिलिटी है? मतलब आई आंसर योर सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट। तो सर्टिफिकेशन की यार मतलब मेरे को नहीं लगता कोई भी क्रेडिबिलिटी है सर्टिफिकेशन की अनटिल और अनलेस आपको पता ही नहीं है कि आपने किया क्या है। मतलब आई मीन टू से कि यार सर्टिफिकेशन हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में, यार वैलिडेट मैंने करने ये के लिए, नॉलेज का वैलिडेट करने के लिए। राइट। आपको खुद को ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैंने 3-4 सर्टिफिकेशन कर लिए राइट। तो देन यू गेट अ किक कि यार मेरे को अच्छे वाला करना और अच्छे वाला करना है। बट शायद रिक्रूटर के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, मेरे को नहीं लगता कि वो इंपॉर्टेंट है। तो हाँ मतलब उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कोई भी ओपन सोर्स डेटा उठाओ, उस पर कुछ नॉवल सा करो, अपने हिसाब से कोड लिखा अपने और अपने गिटहब रेपो पे डाल दो। जस्ट शेयर दैट गिटहब रेपो विद योर यू नो हायरिंग मैनेजर। तो वो बंदा जो वो उसको देख के ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि बंदे ने एक्चुअल में कुछ किया है। और रिगार्डिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन की क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अगेन कहीं ना कहीं इसी में आंसर था जो सेकंड में। तो बच्चे आजकल क्या करते हैं कि यार मतलब किसी ना किसी का कोड उठाया उसी को इम्प्लीमेंट कर दिया सेम, मतलब दे डोंट नो एक्चुअल में करना क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल एक ना टाइटैनिक वाला डेटा सेट है, बहुत पुराना डेटा सेट है कि कौन से बंदे एक्चुअल में सरवाइव करेंगे कौन से नहीं करेंगे। और उसमें जो जैसे मैंने बताया ना क्वेश्चन पूछने की कैपेबिलिटी, तो बच्चे क्वेश्चन ही नहीं पूछते कि यार क्या ऐसे हो सकता है कि यार कोई एक बंदा एक स्पेसिफिक कैबिन में बैठा हुआ था उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी बचने की, क्या टाइटैनिक का डिजाइन ऐसा था कि उसके कॉर्नर वाले पे जो कैबिन्स थे मतलब क्या उनकी कोई एडवांटेज थी, वो जल्दी बोर्ड में बैठ गए या आई डोंट नो, मतलब दे कुड बी एन नंबर ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क। तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चन पूछोगे डेटा को, जब आप अपने क्वेश्चन खुद क्रिएट किए देन फिर आप डेटा से पूछने लगोगे। जब डेटा को पूछेंगे तो वो आंसर देना शुरू कर देगा, फिर आपको लगेगा अरे ये वाला मतलब फीचर तो मेरे मॉडल में होना ही चाहिए। तो अल्टीमेटली इट बॉयल्स डाउन टू कि आप क्वेश्चन कितने पूछते हो, दैट्स इट। तो अगर आपका इंटरव्यू
मतलब जिसकी आप ले रहे हो वो क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा, तो मेरे को लगता है वो शायद गलत कैंडिडेट है। यहाँ पे सर ये भी है ना कि जैसे हमारी जनरेशन के लोग के पास पेशेंस नहीं है हमारे पास, हम्म, कि बैठ के डेटा के साथ बैठ के डेटा रैंगलिंग करना, अलग अलग चीज़ों से अलग अलग तरीकों से देखना, उतना पेशेंस भी नहीं है हमारी जनरेशन में एक्चुअली। सो मे बी वो भी राइट, एक रीज़न होगा। हो सक सही है। तो उसके लिए मैं कहूँगा बहुत से ऑटोमेटेड मतलब लाइब्रेरीज आ रही हैं आज की डेट में। हम्म। पाइथन में इतनी लाइब्रेरीज हैं, आर में, पाइथन में इतनी लाइब्रेरीज हैं कि आप बस एक फंक्शन दबाओ और डेटा की जितनी तरह की विजुअलाइजेशन है वो बन जाएगी। मतलब आप हाँ। उसको देख के तो कुछ क्वेश्चन रेज कर रहे हो ना, राइट? तो हाँ। मतलब एक एक करके देखने से अच्छा, तो शायद हम्म। बट वही अल्टीमेटली मतलब क्वेश्चन वाला काफी इंपॉर्टेंट है पीस, जो मेरे को लगता है। तो सर प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो आपके कैगल पे क्या थॉट्स है? इज कैगल अ गुड गुड वे टू गेन रियल वर्ल्ड स्किल्स? नहीं, कैगल इज गुड एनफ कि आपको एक्सपीरियंस दे देता वो। हम्म। आपको अपनी मतलब कम्युनिटी से लर्निंग बहुत मिलती है कैगल में, कि अच्छा। लोग क्या कर रहे हैं। कि किसी ने, अब सपोज अगर आपने कोई कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और जो बाद में 1 2 3 टॉप रैंकर थे उन्होंने क्या हम्म। किया, मतलब वो जो लर्निंग आएगी ना वो आप तभी करोगे जब आपने कॉन्टेस्ट में खुद पार्टिसिपेट किया होगा, आपने 10 चीजें उस डेटा पे कर रखी होंगी, तो हम्म। वहां से लर्निंग मिलती है। बट यू मेंशन इट राइट कि वो रियल लाइफ का डेटा नहीं होता, कहीं ना कहीं वो बड़ा क्लीन डेटा होता है। जो मेरे क्लाइंट्स का डेटा होता है इतना गंदा होता है, आपको खुद गंदे होना पड़ता है। सच में वो इतना गंदा होता है कि आपको उसमें से सफाई करनी पड़ती है एक्चुअल में घुस के बीच में। हम्म। बट कैगल वाला डेटा उतना वो गंदा नहीं होता, वो अगर गंदा होता है तो वो बनाया होता है, तो उसमें कुछ ट्रेंड्स होते हैं। तो मतलब बट रियल लाइफ वाला डेटा बहुत ही गंदा होता है, आप मानोगे। टाइम स्टैम्प होती है और उसमें कुछ भी चल रहा है। यू बेटर नो आई थिंक। हाँ हाँ सर, मैं जनरेट कर सका हूँ ऐसा डेटा। क्योंकि क्योंकि हमें तो वो होता है कि लॉजिकली द सॉफ्टवेयर शुड वर्क, और जो लॉग्स जो जनरेट हो रहे हैं, which is they should be good enough for me to debug them, और राइट, but which might not be good enough for you to analyze। ऐसा नहीं होता है। लॉजिकली आपने जो किया आपने अपना पर्पस सॉल्व किया, राइट? बट हम्म। मेरा पर्पस शायद ये होगा कि मैं इसको पहले क्लीन करूं, नहीं तो ऐसे होगा कि मैं कुछ बाइसेस डाल दूंगा अपने आप ही डेटा में, जिसकी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे बाइसेस का नाम आया तो कुछ कुछ एल्गोरिथम थे जो रिसेंटली लाइक एक माइक्रोसॉफ्ट का कुछ था, जिसमें कुछ जब उन्होंने मॉडल ट्रेन किया तो कुछ एक स्पेसिफिक टाइप के डेटा ज़्यादा चले गए, जिसकी वजह से वो रिजल्ट उसी डायरेक्शन में देने लगा, हम्म। राइट? तो हम्म। मतलब ये डेटा साइंटिस्ट की क्वालिटी होनी चाहिए, उसको देखना चाहिए कि कहीं मैं डेटा में कुछ ऐसा तो नहीं डाल रहा हूँ जिसकी वजह से हम्म। मेरा मॉडल गलत ट्रेन हो जाएगा। तो हाँ। ये भी एक एरिया हो सकता है टू लुक एट हम्म। थिंग्स। करेक्ट करेक्ट। इसमें एक अच्छा, अभी हम लर्निंग पे आते हैं सर। मतलब अभी आजकल की दुनिया वर्ल्ड में तो अभी हजारों, देर आर मेनी वेज टू गेट स्टार्टेड इन AIML, है ना? आई वांट टू आस्क कि is what I want to ask is what is not a good way to get started in AIML, like you should, आप ऐसा मत करो, कम से कम बाकी 1000 चीजें आपको कर सकते हो लेकिन ऐसा मत करो। So what would तो you शायद मेरे को advise? लगता है कॉपी ना करो किसी को, हाँ। एक डेटा उठाओ कहीं से हाँ। और उस पर कुछ करने की कोशिश करो, कुछ भी। अब हाँ। रिसेंटली ना मैंने एक बंदे का इंटरव्यू लिया, उसके डैड की ना अपनी काफी अच्छी शॉप थी, सप्लाई मतलब कुछ शायद इक्विपमेंट पार्ट्स होते हैं ऑटोमोबाइल के। तो वो जॉब ढूंढ रहा था, मैंने बोला, मैं कहा यार तेरा तो इतना डेटा है, तू इसमें इतना कुछ कर सकता है ना, अपनी अपने पापा के लिए बहुत कुछ कर सकता है, मतलब हम्म। उनका डेटा देख और आपको जॉब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम्म। द पॉइंट, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो मतलब किसी को कॉपी करके कुछ निकलता नहीं है, राइट? हम्म। उससे ज्यादा से ज्यादा, या तो अगर आप कॉपी कर रहे हो ना तो उस कोड को खुद लिखो, उसको समझ लो, देन खुद लिखो रादर देन कॉपी हम्म। पेस्टिंग। उससे कोई हम्म। लर्निंग नहीं होती, हम्म। उनको पता नहीं चलेगा आपने क्यों ये किया। हम्म। तो मतलब आपने देख लिया सपोज किसी का कोड, आपने समझ लिया कि यार इसने पहले डेटा से सपोज डिसीजन ट्री लगाए हैं, ओके, ठीक है। नाउ यू हैव द डेटा, आप हाँ। डिसीजन ट्री खुद लगाने की कोशिश करो। अच्छा। ट्राई टू फाइंड आउट कौन सी लाइब्रेरीज हैं जो आपको देंगी। हो सकता है हम्म। आप ऐसी लाइब्रेरी जो उसने लगा रखी है, उसने 2 साल पहले लगाई थी, आप जो आज चेक कर रहे हो, आज यू हैव अ बेटर लाइब्रेरी विद अ बेटर फंक्शन। तो एक्सप्लोर योर सेल्फ, आपकी लर्निंग ज्यादा होगी।
सो मेरे हिसाब से कॉपी पेस्ट करने से लर्निंग नहीं होती, तो code करने से लर्निंग होती है। What's a good way then? What's a good way to get started in terms of uh, getting started in AI, ML, or maybe deep learning as well? What would you suggest? मतलब अगर तो आपने अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना, आप सोची बैठे हो कि यार मैंने कुछ अपना बनाना है एआई में, हाँ राइट? तो फिर तो शायद ये है कि आप प्रॉब्लम ढूंढो आसपास अपने, हाँ हाँ जो आपको प्रॉब्लम दिख रही हैं, और फिर जब आपको प्रॉब्लम दिख गई, आपका कन्विक्शन आ रहा है कि यार ये अच्छी प्रॉब्लम हो सकती है और लोग पैसे हम्म भी दे सकते हैं इसमें, तो फिर देन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ कि यार इसका डेटा कहाँ से मिलेगा मेरे को, अगर नहीं मिल सकता तो मैं जनरेट कैसे कर सकता हूँ, तो मे बी उस डायरेक्शन में। बट अगर आप एज ए ग्रेजुएट आप इसमें घुसना चाह रहे हो और यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट बिजनेस आइडिया और सो, देन देन मे बी पिक अप अ गुड अगेन, जो जो एरिया, जिस एरिया में आप कुछ करना चाह रहे हो। फॉर हम्म एग्जाम्पल, मतलब मेरे को लगता है कि यार मैं फॉर एग्जाम्पल हेल्थ में कुछ करना चाह रहा हूँ, किसी अच्छा हाँ हेल्थ में कोई वैल्यू ऐड करना चाह रहा हूँ, तो फिर हम्म मैं देखूंगा कि हेल्थ में ठीक है, ओके, हेल्थ में मेरे को देखना चाहिए कि कैसी प्रॉब्लम्स हैं, हम्म कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हैं। ओके, अगर सपोज मैंने देखा कि यार मे बी एक्सरे से मैं कुछ ऐसा कर दूं कि यार एक लाइफ सभी की सिंपल हो जाए, कि एक्सरे दिखाने ना किसी को जाना पड़े, हम्म राइट? तो आप एक्सरे का डेटा देखना शुरू कर दिया आपने कि एक्सरे का डेटा कहाँ पे है, देन हम्म यू स्टार्ट मतलब वो वाली प्रॉब्लम उठाओ जिसमें हम्म आपको अंदर से मतलब उसको सॉल्व करने की वो आती है ना, किक आती है, हाँ तो हाँ हाँ उससे आप जल्दी सीख पाओगे वो चीजें, रादर देन कुछ भी उठा लो। क्योंकि हम्म एआई में चारों तरफ, मतलब हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ सॉल्व किया जा सकता है, बट हम्म जिस एरिया में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है उसकी प्रॉब्लम उठाओ एआई में घुसने के लिए। हम्म हम्म एटलीस्ट यू नो दैट डोमेन बेटर देन अदर। हम्म आपको अंदर आप डीप में भी जाओगे उस डोमेन के कि यार ऐसे क्यों हो रहा है, हम्म तो सो ये वो तो उसमें लर्निंग ज्यादा होगी। अच्छा, तो ये तो सर थोड़ी डोमेन ड्रिवन अप्रोच है कि मुझे इस डोमेन में कुछ सॉल्व करना है, दीज आर द प्रॉब्लम्स, लेट मी फाइंड अ सॉल्यूशन। एक अप्रोच लोग जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर डूइंग इज डेटा में बहुत स्कोप है, जैसे 10 साल पहले कंप्यूटर में बहुत स्कोप है, अभी डेटा में बहुत स्कोप है। सो पीपल जिनको है कि अच्छा डेटा में घुसना है, व्हाट इज अ गुड वे फॉर देम टू गेट स्टार्टेड? आई मीन अपार्ट फ्रॉम द डोमेन ड्रिवन अप्रोच कि मुझे अच्छा हम टेक्नोलॉजीज क्या क्या सीखनी चाहिए टू गेट हायर्ड। राइट, तो टेक्नोलॉजीज वाली डायरेक्शन में लें तो आई थिंक पाइथन मेक सेंस। हम्म आज की डेट की अगर बात करें तो हम्म मतलब क्योंकि पाइथन काफी वर्सेटाइल है, अगर आपने इसमें कुछ नहीं उखाड़ भी पाए तो आपको पाइथन कहीं ना कहीं और काम आ जाएगी, राइट? हाँ ये तो तो मतलब है। पाइथन पाइथन तो आपको आनी ही चाहिए आज की डेट में, मेरे को लग रहा है। हाँ तो अनदर थिंग वुड बी यू नो लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग, आई वुड से। वो कैसे आप हम्म क्रिएट करोगे वो आप पे है कि वो शायद मतलब सारे इंजीनियर्स को आ ही जाती है आहिस्ता आहिस्ता। ऐसा हम्म नहीं है कि कई कहीं को ज्यादा आती है, कहीं को थोड़ी कम आती है। हम्म तो मतलब एक वही, देन लास्टली लाइक आस्क क्वेश्चंस, जो मेरे को लगता है। फिर आप कोई भी एक रैंडम सा कोर्स उठाओ, हम्म उसको उसको मे बी कंप्लीट करने की कोशिश करो, उसको खत्म ना करो, बीच में छोड़ो मत। क्योंकि आज की डेट में इतने ज्यादा कोर्सेज हैं, हम्म इतने ज्यादा कोर्सेज, आपको मतलब चूज करने में ही नहीं समझ आती कि मैं चूज कौन सा करूं। वही 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 एग्जैक्टली। एंड हाँ अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हो ना, कोई कोर्स चूज नहीं कर पा रहे, हाँ तो कुछ 8-10 अच्छे बंदों को फॉलो करना शुरू कर दो, लाइक ऑन हम्म ट्विटर हम्म और ऑन लिंक्डइन। उन बंदों को देखते रहो कि वो क्या कर रहे हैं। और कुछ अच्छे ब्लॉग्स हैं, जैसे इंडिया में एनालिटिक्स विद्या इज अ वेरी गुड ब्लॉग। हम्म तो उनके ना बहुत ही डिटेल्ड लाइक ब्लॉग्स होते हैं, बहुत ही डिटेल्ड, लाइक आप सपोज आपने टाइम सीरीज देखना, तो एक टाइम सीरीज का एक ब्लॉग आपको सब कुछ समझा देगा, हम्म बेसिक बेसिक सा। हम्म टेक्स्ट एनालिटिक्स में घुसना है तो उसके टेक्स्ट एनालिटिक्स के बेसिक से सारे कुछ बता देगा कि ये चीजें हम्म होती हैं। फिर हम्म आप उसको डीप में चले जाओ कि यार मेरे को ये करना है उस चीज में। तो मतलब हम्म स्टार्ट फॉलोइंग फ्यू पीपल्स एंड ब्लॉग, तो अच्छा लोग और वो कुछ कुछ अच्छा पोस्ट करते रहते हैं, और हम्म वहां से आपको अप टू डेट पता चलता रहता है कि इसमें क्या हो रहा है। हम्म आपने सर अभी पाइथन की बात ली तो मैं एंडलेस डिबेट पे आ ही जाता हूँ कि आर वर्सेस पाइथन, क्या क्या लगता है आपको? यार मतलब आई वुड से दोनों ही आनी चाहिए, मैं अभी भी कहूंगा। चाहे अच्छा चाहे मेरा भी थोड़ा टिल्ट पाइथन वाल की तरफ हो गया है, बट ओह आर की जो अपनी बेनिफिट्स हैं वो पाइथन में नहीं है। लोग जितना मर्जी बोलें,
लाइक अभी आर में भी रिसेंटली लाइक प्रोडक्शन की रिगार्डिंग बहुत कुछ हुआ है अभी नाउ लाइक आर इज मच मोर बेटर आर का आर शाइनी इज वे हेड देन पाइथन थिंग मतलब आर शाइनी इज बहुत जल्दी रेडी आपने विजुअलाइजेशन देनी है किसी को मॉडल बना दिया तो आर शाइनी में डालो और आपको विजुअलाइजेशन मिल गई मॉडल मिल गया जो मर्जी करता रहे बंदा मतलब पाइथन में आपको फिर अगेन वो फ्रंट एंड वाली डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूं और आर में लाइक विजुअलाइजेशन साइड बहुत अच्छी लाइब्रेरीज हैं जो कि पाइथन अभी भी लैक करती है ठीक है और मतलब बाकी बट स्टिल पाइथन का सबसे बेनिफिट ज्यादा क्या रहता है कि आप किसी भी इंजीनियर को पकड़ो ना उसको पाइथन आती होती है तो इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी आपको बहुत जल्दी मिल जाते हैं वो लोग और मोर ओवर पाइथन ऐसी है जो शायद मतलब डेटा इंजीनियरिंग में भी वही काम आती है डेटा एनालिटिक्स में भी वही आती है अगेन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वही काम तो उससे ना मतलब इंटीग्रेशन काफी अच्छी हो जाती है बाकी चीजों के साथ ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो वो एक बेनिफिट है तो आई वुड से लाइक आपको दोनों आनी चाहिए जैसे कहते हैं ना कि आपको सारे हथियार आपके पास होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कब क्या निकालना है तो वो दोनों के बेनिफिट प्रोज एंड कॉन्स हैं सर आप AI/ML को कहाँ देखते हो अगले 5 साल में वेयर डू यू सी दिस इज गोइंग यार मेरे को ये लगता है कि आज की डेट में अगर एआई के चैलेंजेस को की बात करें ना तो सबसे एक दो चैलेंजेस ऐसे हैं जो शायद वो सॉल्व करने वाली डायरेक्शन में ही चीजें जाएंगी सपोज स्मॉल डेटा कि एक छोटे से डेटा पे मॉडल कैसे रन करना है अब हम जीपीटी की बात कर रहे हैं तो जीपीटी इज लाइक ह्यूज डेटा 700 जीबी डेटा राइट मतलब इतने बड़े डेटा पे 175 बिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेन हुआ है तो ठीक है वो सारे बंदे कर ही नहीं पाएंगे कभी भी बट मैं कब ऐसा कर पाऊंगा कि मैं छोटे से डेटा पे मतलब मॉडल बेटर कर पाऊँ मेरे पास 10 ही दिन का डेटा फॉर एग्जांपल और मैंने इसी से कुछ वैल्यू निकालनी है एक तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है सम पीपल आर लिटरली वर्किंग ऑन दैट डोमेन राइट स्मॉल डेटा अनदर डोमेन इज एक्सप्लेनेबिलिटी अभी बहुत से मॉडल हैं जैसे डीप लर्निंग ही ले लो वो अपने आप अंदर बहुत कुछ कर रहा है बट वो अपने आप को उसको एक्सप्लेन करना अपने आप में एक चैलेंज है हम उसको एक्सप्लेन नहीं करते हम कहते हैं यार पता नहीं इसने क्या किया इसने कर दिया है राइट तो वो एक चैलेंज है जो लाइक पीपल आर वर्किंग ऑन द सेम राइट फिर एज डिवाइसेस अब ये छोटे छोटे डिवाइसेस हैं फोन लाइक रास्पबेरी पाई जेटसन नैनो ये इन पे जो काम हो रहा है ना अब इनफैक्ट लाइक वी हैव बीन फॉर्चुनेट कि हम इस डोमेन में घुस गए हैं by a little bit of choice and a support of clients as well right हमने 2 साल तकरीबन इसी में लगाए हैं मतलब एज पे एआई मॉडल कैसे रन करने हैं अच्छा एम्बेडेड मतलब एम्बेडेड हाँ कि अब वो सर्वर को पे कुछ नहीं भेज रहा बस यहीं पे सॉल्व होके प्रॉब्लम इसी पे रह जानी है बिकॉज डेटा आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है ना आप किसी को डेटा दे ही नहीं सकते अब मेरे फोन की कॉल्स हैं मेरा फोन का टेक्स्ट है मैं किसी को क्यों दूं मेरे को तो इसका सोल्यूशन चाहिए मतलब ये चैलेंजेस हैं जो एज पे प्रॉब्लम सॉल्व होंगी अब जैसे वी हैव बीन वर्किंग विद फ्यू क्लाइंट्स जिसका हम प्रॉब्लम कुछ ऐसी ऐसी सॉल्व कर रहे हैं जो फोन पे ही होंगी और फोन पे ही सब कुछ होगा ऑल्दो दोज आर वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज हमारे लिए हैं जो हम सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं बट मतलब जैसे मैंने बताया एज कंप्यूटिंग स्मॉल डेटा एक्सप्लेनेबिलिटी फिर ये बायस रिमूव कैसे होगी और लास्टली जो जब वो कहते हैं ना कि यार एज ए डेटा साइंटिस्ट एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं एआई से कुछ गलत ना करूं राइट जैसे कि वो जो आज की डेट में वो क्या आ रहा है यार फेक जो डीपफेक्स हाँ फेस चेंज होके मतलब चाहे मैं ओबामा से कुछ भी बुलवा लूं राइट दैट इज हैपनिंग एवरीवेयर एंड आज अभी इंडिया में इंडिया जैसे और भी कंट्रियां बहुत लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा हो सकता है राइट हमें तो पता है एज ए बिकॉज वी आर इनटू टेक्नोलॉजी अब आप सोचो कि किसी ने मोदी के फेस पे कोई कुछ बुलवा दिया राइट एंड सर्कुलेट कर दिया व्हाट्सएप पे फेसबुक पे तो आप उसका इम्पैक्ट सोचो क्या कर सकते हैं वो राइट मे बी मैं ऐसे कुछ बुलवा दूं जो मतलब राइट वाली डायरेक्शन में हो सकता है तो थिंक
उसके कितने गलत डायरेक्शन में ले जा सकती हैं वो चीज़ों को, क्योंकि लोगों को तो पता नहीं ऐसा हो सकता है, वो तो ये विश्वास करेंगे कि यार ये मोदी बोल रहा है, ये XYZ बोल रहा है, राइट। तो उससे उससे बहुत कुछ हो सकता है। तो वो अगेन वो एक और चैलेंज है, जो वो जैसे स्पाइडरमैन में नहीं एक आता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तो मतलब पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ With जाती है। great power comes great responsibility. राइट राइट। तो वो इसमें बहुत पावर है, तो बट ये साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेके आ रहा है। तो वो शायद वो भी काफी इंपॉर्टेंट एक थ्रेड है जो लोगों को सोचना चाहिए जब हम ये Hmm. कर रहे हैं कि यार मैं कुछ ऐसा गलत ना बना दूं जिसका कुछ गलत इफेक्ट होना शुरू हो जाए। Hmm. तो ये सारे चैलेंजेस हैं, एंड लाइक लोग सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कई लोग बहुत आगे हैं जो Hmm. ये बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, और हम उनके कदमों पे आहिस्ता आहिस्ता हम भी चल रहे हैं। हाँ, करेक्ट करेक्ट. इसी डायरेक्शन में एआई आने वाले 5 सालों में लाइक हमारी लाइफ में हर पार्ट में होगी। मतलब जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अब कॉल के बाद मेरे पास एक रिव्यू आ जाएगा, वो तो जल्दी आ जाएगा। इनफैक्ट वी हैव बीन वर्किंग ऑन द सेम प्रोडक्ट। Oh, यार nice, nice. वेयर आई वाज रॉन्ग, वेयर आई वाज चूजिंग रॉन्ग वर्ड्स, और मेरा इमोशंस किधर थे, मेरे फेस पे इमोशन गलत आ रहे थे, यहाँ पे मैं बोल कुछ और रहा था, right? And other person could have been misinterpreted me because I was not you know uh, having the right tonality, Oh my God. right Oh, tone। सही है, काफी इंटरेस्टिंग है तो. हाँ, तो ये सारी चीजें मतलब हमारी हर लाइफ के हर पोर्शन में पहुंच जाएगी ये। Hmm. तो मतलब कोई भी है, अब जैसे जीपीटी की बात ले लो, जीपीटी ने कितनी जॉब्स खा जानी है, खा बन जानी है लिटरली। खा जानी है, लेकिन ऐसा लगता है कि बना भी देंगे और जॉब्स. मतलब अगर अब वो ना बंदों पे है, अब सपोज हाँ कंटेंट राइटर है, अगर वो हाँ लर्न कर गया ना, अगर वो लर्न कर गया कंटेंट राइटर कि मेरे हाँ को जीपीटी को बेटर कैसे करना है, अब हाँ. जीपीटी कुछ देगा, बट उसका जो दिमाग था ना, वो उसको यूज करे उसको देखने के लिए कि यार यहाँ पे इसने बायस डाल दी बिकॉज ऑफ दिस रीजन। फॉर एग्जाम्पल हम्म. यहाँ पे ये ऐसे बोल गया बिकॉज अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी, उसकी वजह से जीपीटी ने ये बोल दिया, हम्म. राइट। तो मे बी वो, बट उनके लिए उनको अपनी स्किल बेटर करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कुछ और सीखना पड़ेगा, हाँ. अदरवाइज अच्छा. दे विल बी रिप्लेस्ड। हम्म. बट हम्म. हाँ मतलब कंक्लूडिंग यही है कि हर एरिया में आ जाएगी ये। सो यू शुड, आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए थोड़ी सी. हाँ, यू नीड टू ऐड, अब मतलब वो अपना एक्स और तेज करना चाहिए हमें हर फील्ड हम्म. में, हम्म. चाहे वो कंटेंट राइटर है, मार्केटर है, लाइक एक स्पीकर है, कुछ भी है। हम्म. ठीक है सर, वन लास्ट क्वेश्चन. दिस इज मोर ऑफ लाइक related to life or maybe motivation, like आप अगर मेरी एज के होते अभी, तो what sort of advice would you give me regarding skills or regarding life choices as well? तो मैं अभी अगर स्किल, 27 का हूँ. ओके ओके, तो अराउंड 13-14 ईयर्स बैक। हाँ, तो अगर मैं बात करूं तो यार शायद एक चीज तो यही है कि जैसे मतलब ये तो पता ही है कि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो रही है, हम्म. राइट। तो हम्म. मतलब जो भी आपके पास स्किल है ना, वो 2-3 साल से ज्यादा रुकने वाले नहीं है, उसके बाद कुछ और ही आ जाएगा। तो हम्म. मतलब आपको बहुत जल्दी चीजें नई लर्न करनी पड़ेंगी, यू नीड टू बी अप टू डेट विद द सिस्टम, द हम्म. वर्ल्ड। हम बहुत आगे जा रहे हैं, मतलब टेस्ला की बात कर लो, हम स्पेस एक्स की बात कर लो, कहाँ जा रहे हैं हम, मतलब इतनी जल्दी चीजें चेंज हो रही हैं, जीपीटी आ गया, तो इतना कुछ हो जाएगा अगर हम वही लेके बैठे रहे ना, जैसे अभी भी लोग पीएचपी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, राइट। हम्म. तो मतलब एक चीज तो वो है कि शायद एक चीज सीखो, उसको बहुत जल्दी आगे की चीज भी सीखते रहो, आगे की चीज सीखते रहो। मतलब हमें हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार हमने डिग्री कर ली तो हमारी लर्निंग खत्म, राइट, जो हमारे पहले होता था शायद। तो हाँ. जैसे हमारे केस में ऐसे होता था कि हमने सीख लिया, चलो सीख लिया, बट हम्म. अब तो इतना कुछ आ रहा है, इतना कुछ आ रहा है, आपको सीखना पड़ेगा। और इन टर्म्स ऑफ लाइफ, तो आई थिंक यार बस वही है कि मजे करो, मतलब लाइफ में शायद ये चीजें चलती रहनी है, राइट। ऐसा नहीं है कि ये चेंज हो जाएंगी, या मतलब चेंज मतलब ये इसमें स्किल्स चेंज आती रहेंगी, बट अल्टीमेटली जो ह्यूमन, वो है ना, अली बाबा का मैंने रिसेंटली एक वो सुना था, वो अली बाबा का जो फाउंडर था ना,
क्या नाम था उसका यार, जैकमा। जैकमा, हाँ। जैकमा नहीं कहता, कहता यार एआई इतना कुछ चेंज कर देगी अगर हमने ह्यूमन टच, ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन कोशेंट, ये चीजें जैसे हम छोड़ रहे हैं ना ये, तो हम बहुत जल्दी रिप्लेस हो जाएंगे। बट अगर हमने ये चीजें अपने साथ रखी कि दोस्ती कैसे होती है, मतलब फ्रेंडशिप कैसे है, हम एक दूसरे को बांट के कैसे कोई चीज खा सकते हैं, तो एक ग्रुप में कैसे काम कर सकते हैं, तो अगर हमने वो भी भूल भूल दी ना, जैसे हम भूलते जा रहे हैं वो, तो वो फिर हम मतलब वो ही देखेंगे जो हम साईफाई मूवीज में देखते हैं कि मतलब एआई हमें बहुत जल्दी रिप्लेस कर देगी। तो शायद लाइफ के पर्सपेक्टिव में हमें ह्यूमन टच नहीं छोड़ना चाहिए। वो शायद इम्पोर्टेंट, और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि हम एक फुटबॉल का मैच कब खेल रहे हैं, एक क्रिकेट का मैच एक्चुअल में खेल रहे हैं क्या हम, राइट? क्योंकि उससे बहुत सी और चीजें सीखते हैं हम। तो वो भी इम्पोर्टेंट है। आप बच्चे हैं जो छोटे छोटे, ये अपने फोन पे गेम्स खेलते हैं, ये आपस में गेम नहीं खेलते बैठ के। तो मतलब ये शायद गलत डायरेक्शन लाइफ के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो वाली चीज भी काफी इम्पोर्टेंट है मेरे को लगता है, क्योंकि यही ज्यादा बड़ा हिट करेगी अगर हमने वो चीज ना छोड़ी तो। ह्यूमन टच नहीं भूलना चाहिए हमें, दोस्तों को, फैमिली को साथ रहना चाहिए। हम अपने गोल्स तो है ही, सब तो है, स्किल्स एक जगह, सब करियर एक जगह, लेकिन जो प्यार साथ में जो है उनको तो कम से कम इग्नोर मत करो। वही है ना, कप ऑफ टी विद अ फ्रेंड, और मतलब वो जो हम जैसे कैंटीन में बैठे एक एक चाय पी रहे हैं और जो मस्ती कर रहे हैं, वो शायद बहुत इंपॉर्टेंट है। वो छोटी छोटी चीजें, वो इट एक्चुअली रिमाइंड्स यू 10 साल के बाद। मतलब अभी भी मेरे को वो हमारी पुरानी कंपनी के वो टाइम याद आ जाते हैं जब हम कॉफी मशीन पे खड़े होते थे, चाहे वो मतलब 2 मिनट की जो चिट चैट होती थी ना, वो दैट वाज रियली गुड एक्चुअली। भैया क्या चल रहा है भाई, क्या करके रात दारू ज्यादा पी है, राइट? वो जो छोटी छोटी बातें होती थी ना, वो दोज वर एक्चुअली फन। तो वो कभी भूलना नहीं चाहिए। ग्रेट एडवाइस सर, ग्रेट। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, आप बात की, मजा आया, काफी कुछ बताया आपने, काफी कुछ क्लियर किया। थैंक यू फॉर डूइंग दिस सर। सेम टू यू यार, तुमने भी टाइम दिया। लाइक मतलब मैं तुम्हारे कुछ कुछ एपिसोड देख रहा था एंड यू आर डूइंग प्रीटी वेल, सो होपिंग कि मतलब यू फिंगर क्रॉस कि अब बहुत ऊपर जाओ और फिर मेरा भी कोई वीडियो देखे कि यार बिन्नी ने बनाया था। डेटा जनरेट करेंगे सर, आप मीटिंग्स को एनालाइज करना। राइट। ऑलराइट, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय।